हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने YouTube चैनल कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज एक शानदार टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि रहेगा शंकु से। आप देख पा रहे होंगे ये आपका अध्याय 16 आज हम इन लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रहेगा शंकु से। और आज का क्लास रहेगा सूत्र क्लास, और जो कि हम आज बिल्कुल आपके सामने एक शानदार तरीका से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और आप क्लास को बिल्कुल अच्छी तरह लीजिए। आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक शंकु हम बना रखे हैं जिसमें कि आपको ये जो दिखाया गया है, ये जो दिखाया गया इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। और ये जो दिखाया गया आपको इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो देख रहे हैं तिरछी रेखा जो देख रहे हैं इसको कहते हैं त्रिज्यक ऊंचाई, यानी कि इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल हम शानदार तरीका से भी सीखेंगे। ये सारी चीज़ हैं क्या, कहाँ से आते हैं, और इसमें बहुत ऐसे सूत्र होते हैं जिनको आज तक आप लोगों ने रट रट करके याद करते होंगे, पर हो सकता है कभी आप भुला जाते होंगे। जब हिसाब बनाने का बारी आता होगा, पता चलता होगा कि निकालना है शंकु का आयतन पर उसका सूत्र क्या होता है हमें मालूम नहीं। तो आज वही चीज़ आपको हम दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम शंकु बनाते हैं। चलिए एक क्या करके हम शंकु बना लिए। इस तरह से आप त्रिभुज की तरफ बना करके इसके आधार को जो है ना, आधार वृत्ताकार बना लीजिए। तो ये हो जाता है क्या, मेरा शंकु हो जाता है। और इसको लंब डाल दीजिए और ये त्रिज्या हो गया। ये आप देख पा रहे हैं, ये R है, ये H है और ये L है। शंकु का आकार जैसे कहने मतलब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यदि कोई किसान है तो जैसे गेहूं का ढेर बनाते हैं तो वो भी एक शंकु का आकार ले लेता है। धान का ढेर बनाते हैं तो वो भी एक शंकु का आकार ले लेता है। बहुत जगह शंकु आकार तंबू टांगा जाता है वगैरह। इस जो चित्र है सारा क्या होता है, शंकु का होता है। तो चलिए इस सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जैसे देखिए यहाँ पे ये तीन चीज जो आप देख रहे हैं इसमें भी रिलेशन होता है। जब आप सवाल बनाइएगा इन तीन में से कोई दो चीज आपको दिया रहेगा और तीसरा चीज नहीं दिया रहेगा, लेकिन चीजों को निकालने के लिए वो तीसरा चीज का मान हमें चाहिए ही चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो इन तीन चीज में से कोई दो चीज दिया हुआ रहेगा, तीसरा चीज हम लोग कैसे निकालेंगे उन चीजों को सबसे पहले समझिए। तो देखिए इसके लिए हम यदि बोलना चाहें तो हम यह बोल सकते हैं कि आप इन शंकु जो देख रहे हैं, क्या इस भाग को देख रहे हैं, क्या इस भाग को आप देख रहे हैं? तो कैसा लग रहा है देखने में? तो आप कहिएगा सर ये तो हमको एक समकोण त्रिभुज के जैसा लग रहा है, क्योंकि हम इसको लंब डाल रखे हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज के जैसा देखने में लगने लगा। अब इसके बाद इसमें जो तीन भुजाएं हैं, आप समकोण त्रिभुज की नजर से देखिए इसको थोड़ा सा कि ये क्या है, लंब है। समकोण त्रिभुज में इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको क्या करते हैं, कर्ण कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बताइए वहां पे पाइथागोरस ने हम लोग को क्या दिया था, पाइथागोरस प्रमेय ने, ये तो पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे वो क्या दिए थे हम लोग को कि कर्ण स्क्वायर बराबर इस, यही होता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर अब प्लस में आधार स्क्वायर। ऐसा ही सूत्र दिया था। तो इस तरह से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। अब यहीं पे यदि बोला जाए कि बताइए L बराबर क्या होगा, तो कहिए रूट को स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए, हो जाएगा रूट में, यानी कि हो गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यानी कि बन गया हम लोग का सूत्र। यहाँ पे क्या बन गया कि L बराबर क्या होगा, रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इससे पहले एक चीज हम बता दें आप लोग को, ये H जो है यदि आप नहीं समझे तो ये ऊंचाई है मेरा। H क्या है, मेरा ऊंचाई है। और ये R जो देख रहे हैं ये मेरा त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या। और ये L जो देख रहे हैं ये त्रिज्यक ऊंचाई है, त्रिज्यक ऊंचाई है। इन चीजों को मत भूलिएगा। यानी कि यदि त्रिज्यक ऊंचाई निकालने का बारी आई, H और R दिया हुआ रहे तो हम लोग इन सूत्र से निकाल सकते हैं। इसके बाद आइए, इसके बाद यदि आए तो बताइए यहीं पे यदि बोले हमको H निकालने का बारी आ जाए तो इसके लिए पहले H स्क्वायर आप निकालिए। ये मेन शर्त ये है, इसी से हम सारी चीज निकालेंगे। ठीक है,
एच स्क्वायर यदि बोला जाए तो बोलिएगा आर स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे, पहले लिखेंगे एल स्क्वायर, तब होगा माइनस आर स्क्वायर। और कहेंगे पर एच स्क्वायर हमें नहीं चाहिए, चाहिए क्या, हमें एच का वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कहिएगा, बोलेंगे एच बराबर तो स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए, रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। क्या बात को समझ पा रहे हैं? यहां देखिए एच बराबर क्या हो गया, रूट अंडर ये एल स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब इसी तरह से एक सूत्र हम और बना रहे हैं आपके पास। देखिए अब बात रहा कि आर निकालने का बारी आ जाए, तो उससे पहले आप आर स्क्वायर निकाल के देखिए कि आर स्क्वायर बराबर क्या होगा। इसको यदि निकालना हो तो एच स्क्वायर को आप ट्रांसफर कीजिएगा, यानी कि एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर होगा। लेकिन कहेगा नहीं नहीं आर बराबर बताइए क्या होगा, तो आप इसी में से कह सकते हैं कि स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बस यही हो गया सूत्र आपका, क्या हो गया, आर बराबर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस में एच स्क्वायर। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? तो उम्मीद करते हैं आप इन सारी चीजों को समझे होंगे। इसके बाद आते हैं हम आगे की ओर। देखिए क्या कहना चाहते हैं। अब आ जाता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या चीज है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्र के फल के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में कहना यह चाहते हैं, आप बताइए, पीछे हम बहुत सारे चीज आपको बता रखे हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। क्या बताएं कि इसका वक्र भाग सबसे पहले पता होना चाहिए कि वक्र भाग कौन सा है। तो वक्र भाग मेरा ये भाग है, देख रहे हैं ये जो बीच वाला भाग दे रहा है, ये आधार जो वृत्ताकार, इसको छोड़ करके जो है वो क्या है, मेरा वक्र भाग है। उस सूत्र के लिए बताए हैं क्या, आधार की परिधि गुना ऊंचाई। क्या यही बताए है ना, आधार की परिधि गुना ऊंचाई। आधार की परिधि बताइए क्या है, तो वृत्ताकार है भाई, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। अब गुना, बस इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें यह ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई नहीं बल्कि तिर्यक ऊंचाई होता है गुना में। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 पाई आर इंटू तिर्यक ऊंचाई एल हो गया। लेकिन क्या यह सही सूत्र है? बिल्कुल गलत है। आप देख पा रहे होंगे कि यह सूत्र मेरा क्या है, गलत है। क्यों गलत हो गया, क्या यह किसी को मालूम है? क्यों गलत हो गया, किसी को मालूम है? तो कहने का मेरा मतलब है, इसका जो आधार है, जिस आधार पे ये चित्र बना हुआ है, क्या इसी आधार के अनुसार ऊपर तक गया है? क्या नहीं गया है। जब नीचे का आधार ऊपर का आधार दोनों बराबर हो तभी यह चीज लागू होता है, अन्यथा लागू नहीं होगा। अब देखिए हम उन चीजों को करते हैं, देखते हैं। ये देखिए आपका चित्र इसके लिए ऐसा होना चाहिए। आपका चित्र कैसा होना चाहिए, इस ढंग से होना चाहिए चित्र, पर ऐसा चित्र है नहीं। चीजों को आप समझें, ऐसा चित्र नहीं है। अब पर क्या हुआ है, यहां पे देखिए, थोड़ा सा देखिएगा, यहां पे देखिए आप, इधर के भाग को लीजिए, किस भाग को, इस भाग को, और इस भाग को लीजिए। ये भाग मेरा इस ऐसा दिख रहा है और ये भाग ऐसा दिख रहा है, यानी कि ये दोनों भाग को मिला दें तो ये बीच वाले भाग के बराबर हो जाएगा। यानी क्या, इससे क्या समझें आप, इससे हम ये समझें संपूर्ण चित्र, जितना चित्र चाहिए इस सूत्र के लिए, उसमें से आधा दिखाया गया है, आधा लुप्त है। अब भाई आधा जब दिखाया गया है, आधा का चित्र सूत्र बनाने के लिए इसको भी आप आधा कर न दीजिए। इसमें क्या सोचना है, आधा करने का मतलब 1/2 से गुना कर दीजिए। और 2 हो गया कैंसिल, अब बच गया, क्या बच गया, पाई आर एल बच गया। क्या मजा आ गया, ये क्या हो गया सूत्र हम लोग का, पाई आर एल हो गया। तो इसके बाद आते हैं हम कहां, शंकु कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आते हैं। कहां आ रहे हैं, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इन चीजों को आप ध्यान से रखिएगा कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल देखिए क्या होने वाला है। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए कुल पृष्ठ क्षेत्र के फल के बारे में यदि हम आपको बताना चाहें तो देखिए यहां पे होता क्या है। तो सबसे पहले चित्र को तो देखिए कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहां से कहां तक के क्षेत्र को कहेंगे। आपको बता रखे हैं कि ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी कि चित्र में जो भी जितने भी पृष्ठ दिख रहा है सभी का क्षेत्रफल आप निकाल दीजिए, वही हो जाएगा आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें कितना पृष्ठ दिख रहा है, कितना सतह दिख रहा है बताइए तो। एक ये सतह दिख रहा है, एक नीचे वाला वृत्ताकार सतह दिख रहा है।
यदि बोलिए दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके हम जोड़ दें तो क्या कुल पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। यानी कि इस भाग को वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं और जिसका कि हम सूत्र निकाल रखे पाई आर एल। और क्या आधार का क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं, आधार तो मेरा भाई वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो उसमें लगेगा ही लगेगा, यानी कि प्लस में पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? ये हो गया कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। बस इसी को थोड़ा सा हल कर दीजिए। देखिए इसमें भी पाई इसमें भी पाई ले लीजिए कॉमन पाई, इसमें भी आर इसमें भी आर ले लीजिए आर को कॉमन। अब बच गया क्या? यहाँ पे एल बच गया और यहाँ पे एगो आर बच गया। तो सूत्र क्या बन गया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो क्या बन गया हम लोग का सूत्र? पाई आर इंटू एल प्लस आर बच गया। क्या आप इन चीजों को समझ पा रहे हैं? इसके बाद देखिए आते हैं हम लोग कहां आ रहे हैं? शंकु का आयतन के पास आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं हम लोग? शंकु के आयतन के पास है। बिल्कुल शानदार तरीका से आज का क्लास लीजिए। आज का क्लास बिल्कुल एकदम मजेदार रहने वाला है। तो देखिए यहां पे शंकु का आयतन, सब अगला सूत्र क्या देखेंगे हम लोग? आयतन बराबर, तो आयतन बराबर, आयतन के बारे में यदि हम कहना चाहें तो देखिए सुनिए, आयतन के बारे में एक चीज बताए हैं ना। आयतन के बारे में क्या बता रखे हैं कि आधार के क्षेत्रफल में आप ऊंचाई से गुना कर दीजिए और वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। आधार के क्षेत्रफल में, तो बताइए आधार का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर। बोले ऊंचाई से गुना कर दीजिए, ऊंचाई क्या है? एच है, तो यही होने वाला है आयतन। पर जैसा आधार नीचे है उसी आधार पे यदि चित्र ऊपर तक जाता तब जाकर के ये आयतन का सूत्र होता, पर वैसा गया नहीं है। क्या आखिर हुआ क्या है? देखिएगा, हुआ यहां पे ये है कि यहां पे देखिए आयतन का मतलब है चारों साइड का क्षेत्र का निकालेंगे ना, बात समझ रहे हैं? तो चारों साइड का निकालेंगे तो देखिए यहां पे एक हिस्सा हमको दिखाया गया, एक हिस्सा यहां पे है। आयतन के लिए यदि चारों साइड का बात किया जाए, एक हिस्सा मेरा ये हो जाएगा, एक हिस्सा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। यानी कि 3 हिस्सा में से एक हिस्सा दिखाया गया है और 2 हिस्सा क्या है? गपत गोल है ना है। तो यानी कि ये जो सूत्र ये बना, इसका 1/3 भाग होगा क्या? इसका आयतन होगा। 1/3 भाग का मतलब क्या हो गया? 1/3 से गुना करना, या तो 3 से भाग देना। तो क्या हो गया? सूत्र क्या बन गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या बन गया सूत्र यहाँ पे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। क्या आप इन चीजों को समझें? तो ये हो गया सारी चीज, तो आपका ये शंकु से रिलेटेड ये क्लियर। इसके बाद आते हैं, थोड़ा सा हम दिखा रहे हैं आपको कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ आता है तो वो क्या चीज होगा? देखिए यहाँ पे यदि कहने मतलब शंकु की ऑब्जेक्टिव के लिए क्या बताए हैं, जैसे उसको रटने का कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसी में से बता रहे हैं। जैसे बोलेगा शंकु की त्रिज्या यानी कि आर दुगनी कर दी जाती है। कितनी? दुगनी कर दी जाती है। उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। वहाँ पे हम वहाँ भी बताएंगे, एक्सरसाइज में भी आपको बताएंगे कि इसके लिए करना क्या है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप यहाँ पे सूत्र लिख दीजिए। इसके बाद कॉन्स्टेंस जो है उसको निकाल दीजिए। पाई का वैल्यू सबके लिए बराबर होता है। और यहाँ पे देखिए एल का वैल्यू, एल के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे एल का मान भी सबके लिए बराबर होगा। बात रहा आर दुगनी है, आर की जगह 2 रख दीजिए। तो रिजल्ट क्या आया? 2 ही आया। यानी कि त्रिज्या यदि दुगनी हो जाए तो क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दुगुना हो जाएगा। इसके बाद देखिए हम इसके माध्यम से हम क्या कहना चाहते हैं आपको, कि आपको यदि कहीं ऑब्जेक्टिव में रहे कि त्रिज्या यदि दुगनी हो तो भाई वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, आप इन सूत्र के माध्यम से 2 सेकंड में करके डायरेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है? चूंकि क्यों पता है, अक्सर विद्या अब यहां पे बताते हैं, आप यहां पे हो जाइएगा पजल। जब थोड़ा इससे भी शॉर्ट आप कीजिएगा तो लोग जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं आप में से कोई एक ऐसे होंगे, आप में से भी कोई एक ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि कहने का मतलब
कोई भुजा गुना गुनी कर देता है, त्रिज्या गुना गुनी कर दिया, ऊंचाई गुना गुनी कर दिया, ठीक है, उसके क्षेत्रफल के बारे में बोलता है तो डायरेक्ट उसने क्या करता है, स्क्वायर करता है। चूंकि बहुत ऐसा करने मतलब लगातार बहुत जगह लग जाता है तो आपको पीछे भी हम बता रखे हैं। तो जैसे कहेगा ना कि बताइए शंकु का त्रिज्या दुगुना कर दिया गया, क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, डायरेक्ट बोले दुगुना, और दुगुना का कर ना 2 स्क्वायर, 2 गुना 2 4 हो गया, अब 4 गुना हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन मिल जाएगा पहला ऑप्शन 4 और आके वहां से करके आ जाएगा गलत। तो ऐसा चीज नहीं कीजिए, जिसका भी निकालना हो सूत्र एक बार जरूर लिखिए कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो जैसे देखिए अब बता रहे हैं आपको, अब यहां पे हम क्या बता रहे हैं, हाँ तो यहीं पे यदि कहता किसी शंकु की त्रिज्या दुगनी और त्रियक ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाती है, त्रियक ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाती है, तो बताइए अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। तो फिर से हम उन्हीं चीज को लिखेंगे पाई आर एल। अब पाई हो गया कॉन्स्टेंस खत्म, आर के बारे में चर्चा है 2 गुना, एल के बारे में चर्चा है 3 गुना, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6 गुना हो गया। यानी कि सूत्र को लिखने के बाद हम लोग बिल्कुल आसान तरीका से चीज़ों को कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं इन चीज़ों को। इसके बाद आइए और कुछ इससे रिलेटेड दिखा रही है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में हो गया। अब रहेगा किसके बारे में, अब रहेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। जैसे बोलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल त्रिज्या यदि r गुनी तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा, बात समझे। उसी तरह से आप r के जगह पे क्या कर दीजिएगा, 2 को रख दीजिएगा, और l भी कहेगा तो l के जगह पे रख दीजिएगा। देखिएगा रिजल्ट क्या आता है, बस वही होने वाला है। चीज़ों को समझे। इसके बाद आयतन के बारे में भी बोलेगा तो आयतन में वही करना है, त्रिज्या यदि दुगनी कर दी जाती है तो कितना गुना हो जाएगा। बस इसको सभी चीज़ को क्या करना है, कॉन्स्टेंट मान के हटा लेना है, आर की जगह रख देना है 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 गुना हो जाएगा। बात रहा कि इसमें एल नहीं एच देगा। जैसे एच भी बोलेगा कि त्रिज्या दुगुनी और एच तिगुनी, एच तिगुनी, या तो ऐसा कह सकता है एच को आधी कर दी जाती है, ऊंचाई को त्रिज्या को दुगनी कर दी जाती है, ऊंचाई को आधी कर दी जाती है, तो क्या होगा। तो हम लोग समझते हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई ये तो कॉन्स्टेंस हो गया, हट गया। आर कितना है, दुगनी, 2 का स्क्वायर कर दो। एच कितना है, आधी है, तो ये इसको कर दो, 2 गुना 2 4 हो गया, बट 1/2 हो गया, तो इसको काट छांट के कंप्लीट कर दो कि दुगनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। इन चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं क्या है। तो इसके बाद आज का सूत्र हम लोग का शंकु से रिलेटेड सूत्र क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो इसके बाद अगले दिन से हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल शानदार तरीका से एक्सरसाइज को पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब वीडियो यदि आपको सूत्र का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, इन क्लास को एकदम अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और यदि आप में से कोई ऐसे मेरे दोस्त, मेरे साथी हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आते हैं अगले वीडियो में, हम लोग मिलते हैं और लेकर के आते हैं आप लोग के लिए एक्सरसाइज। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।